हेलो एंड वेलकम टू बिटरिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, ये जो पॉलिटिशियंस है ना भाई, बिटकॉइन के मामले पे इन पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, डोनाल्ड ट्रंप अपना मीम कॉइन लॉन्च कर सकता है अपने नाम का। उसका बेटा जो है वो ऑल्ट कॉइन्स को पंप एंड डंप कर सकता है। मतलब ऑल्ट कॉइन्स को बोल सकता है, जैसे इथेरियम को उसने बोला कि बाय इथेरियम एंड थैंक मी नाउ। उसकी जो बीवी है वो अपना मीम कॉइन लॉन्च कर सकती है। वहाँ की गवर्नमेंट का जो एक डिपार्टमेंट का नाम डोज रखा जा सकता है। ट्रम्प अपनी एनएफटीज़ लॉन्च कर सकता है, राइट? अ, मतलब इतना कुछ कर सकता है, क्या वो बिटकॉइन का स्ट्रैटेजिक रिज़र्व एसेट का जो बिल है वो साइन नहीं कर सकता? मतलब मैंने ये एक चीज़ तो पक्की है कि जब भी कोई पॉलिटिशियन बिटकॉइन के ऊपर कोई वादा करे ना, तो थोड़ा-सा ना उस पे विश्वास कम ही करा जाए। ये लर्निंग है बेसिकली। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ, आपको लग रहा होगा यार इतने डिसअपॉइंटेड क्यों फ़ील कर रहे हैं? यार मैं कह रहा हूँ उसने सारे काम कर लिए क्रिप्टो में, जो वो काम कर सकता था। उसने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस करके एक डीफाई का प्रोटोकॉल भी शुरू कर लिया। इथेरियम दबा के बाय कर रही है वो, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस। और एक बिटकॉइन का स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट का बिल उससे साइन नहीं हुआ अभी तक। बातें पूरी दुनिया की करा लो, पूरी दुनिया जहाँ की बातें हो रही हैं बिटकॉइन। मतलब कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बड़ा इंतज़ार था। सॉवरेन फंड बनाने की बात हो गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, लेकिन कहीं पे भी बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट का बिल साइन होने की बात नहीं हुई। अगर आप इलेक्शन के अंदर वादे सुनने मतलब जो उसकी टोन समझ में आ रही थी, ऐसा लग रहा था पहले दिन आके वो साइन कर देगा। लेकिन भाई कभी भी, मतलब ये लर्निंग है कि जब भी बिटकॉइन की बात है, क्योंकि को बिटकॉइन ना इस तरीके से डिज़ाइन है कि कोई भी दुनिया का चाहे सबसे शक्तिशाली आदमी, तो प्रेसिडेंट ही है ना अमेरिका का, उसको उससे भी वो इम्प्रेस नहीं होता है। कोई ऐसा नहीं कि वो उसके कंट्रोल में आ जाएगा। मीम कॉइन्स कंट्रोल में आ जाते हैं, ऑल्ट कॉइन्स कंट्रोल में आ सकते हैं, राइट? लेकिन जैसे मेड इन अमेरिका अनाउंस कर दिया उसने, राइट? ये चीज़ें हो सकती हैं। बिटकॉइन को करके किसी पॉलिटिशियन का कोई फ़ायदा होता नहीं है। सिर्फ फ़ायदा किसका होगा? अगर वो ये कर देगा तो देश का फ़ायदा होगा उसके, क्योंकि डॉलर उसको उससे स्ट्रेंथ मिलेगी, ठीक है? तो अब ये कहीं न कहीं ना, मतलब आई एम वेरी हाइली डिसअपॉइंटेड। और सिर्फ मैं ही नहीं, अब पॉली मार्केट के ऊपर भी बहुत कम लोगों को लगता है कि अगले 100 डेज़ के अंदर ये साइन करने जा रहा है, चांसेस कम है। बातें करता रहेगा दुनिया भर की, लेकिन साइन करेगा नहीं करेगा ये देखने वाली बात है। क्योंकि देखो, एट द एंड ऑफ द डे बैंक्स जो हैं, शक्तिशाली बैंक्स, उन सबसे बड़ा डर किसको है इस टाइम? सबसे बड़ा डर जो है वो बैंक्स को होगा। एक बात को समझो, अगर बिटकॉइन को स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट बना देता है अमेरिका, तो लोगों को एक तरीके से स्टैंप लग जाएगी कि यार बिटकॉइन जो है ये एक बहुत बढ़िया एसेट है। वो ईटीएफ्स में पैसा डालना शुरू कर देंगे। सेविंग अकाउंट्स में बैंक्स करते क्या है? बैंक्स आप ही का पैसे को रोटेट करते हैं। जब बैंक्स के अंदर पैसा रोटेट नहीं होगा, पैसा सारा ईटीएफ्स में जाएगा या बिटकॉइन में जाना शुरू हो जाएगा डायरेक्टली, तो बैंक्स क्या होगा? बैंक्स की जो मोडस ऑपरेंडी है, जो काम करने की जो प्रणाली है, उस पे इफ़ेक्ट आएगा। उनका पैसे ही नहीं होंगे लोन देने के लिए। जब लोन देने के लिए पैसे नहीं होंगे, तो इंटरेस्ट पे वो कमाते हैं, तो वो इंटरेस्ट कहाँ से कमाएँगे? तो बैंकिंग प्रणाली को बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है। तो कहीं न कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया, लेकिन बैंकिंग प्रणाली पीछे पड़ी होगी कि भैया ये कर मत देना। तो अभी ये कैसे होता है, नहीं होता है, टाइम ओनली टाइम विल टेल। बट द बॉटम लाइन इज़, द होल बॉटम लाइन इज़, नेवर ट्रस्ट पॉलिटिशियंस व्हेन दे प्रॉमिस समथिंग ऑन बिटकॉइन। ठीक है, समझ में आ गई बात है। चलो दूसरी खबर पे चलते हैं। दूसरी खबर ये है कि आर्क इन्वेस्ट जो है, जो कि जिसका ईटीएफ भी है, आर्क इन्वेस्ट ने ये बोला है कि जो बियर केस है, 2030 में बिटकॉइन 3 लाख यूएस डॉलर का हो जाएगा। 2030 में जो मीडियम, मतलब एक तो सबसे बेयर केस है, बेस केस ये है कि 7 लाख 10 हज़ार यूएस डॉलर, मतलब ना तेरी ना मेरी। और जो सबसे बुलिश सिनेरियो है, 2030 में 1.5 मिलियन यूएस डॉलर का एक बिटकॉइन हो जाएगा। ये प्राइस प्रेडिक्शन करी है आर्क इन्वेस्ट ने। ठीक है, उसके बाद बायबिट की खबर ये आ रही है कि बायबिट ने जो इंडिया का जो रेगुलेटर है एफआईयू, उसके साथ यू नो रजिस्ट्रेशन उसकी अप्रूव हो गई है। कुछ उसने फाइन दिया है, 9 करोड़ के आसपास फाइन दिया। बायबिट की वापसी हो रही है। यूएस के अंदर एक अनुमान के मुताबिक 2017 में जो एक मीडियन घरों के जो रेट है, तो मीडियन एक घर का रेट 3,37,000 यूएस डॉलर था। या वो बीटीसी में 24 बीटीसी खर्च करो तो एक घर मिलता था। 2021 में 9 बीटीसी में एक घर मिलता था। आज की डेट में 2025 में 4 बीटीसी में
वो घर वही घर मिल रहा है। तो आप ये देख सकते हो घर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बिटकॉइन कम होती जा रही है, तो इसका मतलब कि जो प्रॉपर्टी और बिटकॉइन के केस में बिटकॉइन इज़ अ राइट वे टू इन्वेस्ट एंड बीट कर रहा है वो प्रॉपर्टी के रिटर्न्स को, क्योंकि हर प्रॉपर्टी सस्ती होती जा रही है बिटकॉइन के सामने। ठीक है जी, यहाँ इनफैक्ट इसको ग्राफ के थ्रू भी ये दिखाने की कोशिश करिए कि बिटकॉइन का ग्राफ ऊपर जा रहा है, प्रॉपर्टी का ग्राफ नीचे जा रहा है इन टर्म्स ऑफ बिटकॉइन। यूएस का सॉवरेन फंड जो है वो जो सॉवरेन फंड बनाने की बात हो रही है उसमें वो बिटकॉइन के अंदर भी और बाकी जो क्रिप्टो है उसके अंदर भी मेड इन अमेरिका के जो क्रिप्टो की लिस्ट है उसमें भी इन्वेस्ट कर सकता है। अब देखो ना, ये एरिक ट्रम्प ने ये बोला था, मतलब इनका 30 मिनट पहले और 30 मिनट बाद का वो देखिए कि 30 मिनट बाद पहले बोला कि ग्रेट टाइम टू बाय ईथर एंड थैंक मी लेटर, बाद में 30 मिनट बाद उसने थैंक मी लेटर हटा दिया। सो ये और ये मतलब मेरी समझ से बाहर है कि हर चीज़ कर रहे हैं, बस बिटकॉइन के स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट का बिल साइन नहीं कर रहे। अमेरिका में क्रिप्टो टास्क फोर्स की एक अलग से एक वेबसाइट तैयार हो गई है, व्हिच इज़ ऑब्वियसली बुलिश कि चलो मतलब पहली बार दुनिया ने ये देखा होगा कि एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट इसको कैटर कर दिया गया है, क्रिप्टो को लेके जिसको पहले इतना बुरा-भला कहा जाता था। एल साल्वाडोर ने 11 बिटकॉइन वापस से खरीद लिए। उसके बाद ब्लैक रॉक जो है वो दबा के इथेरियम खरीद रहा है। $276 मिलियन यूएस डॉलर का उसने इथेरियम कल खरीदा। ये भी मैं आपको डिटेल में दिखाऊँगा कि क्या है। अ, उसके बाद यहाँ पे देखें तो स्टेबल कॉइन में मास्टरकार्ड और वीज़ा और अमेरिकन एक्सप्रेस तीनों को बीट करा है। मतलब ये देख सकते हो 2024 में जो स्टेबल कॉइन्स का जो वैल्यू है, ट्रांज़ैक्शन वैल्यू जो उस नेटवर्क पे ट्रांसफ़र हुई है, उसने वो वीज़ा और मास्टरकार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस को भी पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कुछ ख़ास निकल के नहीं आया, बस होप पे होप दिए जा रहे हैं ये लोग। इलॉन मस्क, यार ये बड़ा अच्छा ट्वीट है। आप देखो इलॉन मस्क, हम कई बार एक ही काम में थक जाते हैं और बोलते हैं कि यार हमसे नहीं हो रहा, हमसे नहीं हो रहा। इलॉन मस्क की टेस्ला 1.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर की वैल्यूएशन पे है। स्पेसएक्स 350 बिलियन, स्टारलिंक 137 बिलियन, ग्रॉक 50 बिलियन, एक्स 40 बिलियन, बोरिंग कंपनी 7 बिलियन, डोज 1 बिलियन। मतलब इतने सारे डिपार्टमेंट हेड कर रहा है, इतने सारे डिपार्टमेंट इलॉन मस्क कर रहा है। वाकई में यार एक एक इंसान के बस की नहीं है ये। राइट, उसके बाद हम राइट, गोल्ड का तो हम देखिए ना कि गोल्ड किस तरीके से रिटर्न्स में बीट कर रहा है। यहाँ पे हम अगर हम इसको देखें, ये है यूएस, पहले स्पॉट ईटीएफ पे चलते हैं बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ में अगर आप देखो तो क्यूमुलेटिव ब्लैक रॉक ने 40 बिलियन यूएस डॉलर डाले हैं उसके, और अगर आप डेली बेसिस पे देखो नेट में, तो यहाँ पे 249 मिलियन यूएस डॉलर जो है ये कल एंटर हुआ था बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ में। लेकिन हम यहाँ पे बात करते हैं इथेरियम के स्पॉट ईटीएफ की, तो अगर हम इथेरियम के स्पॉट ईटीएफ को ही पकड़ें तो ब्लैक रॉक ने कल 276 मिलियन यूएस डॉलर डाले इथेरियम के ईटीएफ में। टोटल वो डाल चुका है इस टाइम 4 बिलियन यूएस डॉलर। और अगर आप नेट नेट देखो इथेरियम के अंदर हर दिन 600 मिलियन, 1.4 बिलियन, 300 मिलियन, बहुत मोटा पैसा इथेरियम के अंदर एंटर हो रहा है। ये सिग्नल कर रहा है कि इथेरियम के अंदर काफ़ी पैसा एंटर हो सकता है आफ्टर बिटकॉइन। तो आप ये देख सकते हो कि अभी नेट एसेट वैल्यू 10 बिलियन यूएस डॉलर की इथेरियम की, और हम बिटकॉइन की बात करें तो टोटल नेट एसेट 116 बिलियन। बहुत बड़ा डिफरेंस है यार, बहुत बड़ा डिफरेंस है। इतना बड़ा डिफरेंस उसके अंदर नहीं है, मार्केट कैप के अंदर, ठीक है। तो ये है। और उसके अलावा एक चीज़ मैं और शेयर करना चाहता था जाते-जाते, ये अभी मेरे को दिखा है, तो लेट मी जस्ट फिगर आउट दिस थिंग एंड देन आई विल शेयर द स्क्रीन विथ यू। ये देखिए इस टाइम मार्केट की कंडीशन क्या है। मीम्स देखिए, विफ 84% माइनस में, बोंक -70, डॉग्स -96, शिब -82, डोज -64, ये अपने ऑल टाइम हाई से इतने नीचे पड़े हैं। फाट कॉइन -74, लेयर टूज में सब माइनस में, आर्बिट्रम -81%, ऑप्टिमिज्म -78%, स्टैक्स -74%, डीफाई के अंदर ये देखिए सारे टोकन माइनस में पड़े। एआई एजेंट में वर्चुअल -72, लूना -91, A16Z -84, गोट -90, गेमिंग में -93, पिक्सल मॉड्यूलर में टिया -85, लेकिन पीटीसी ओनली -9.2% फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। इथेरियम -44%, सोलाना -30%, बीएनबी -29%।
सुई माइनस मतलब एक सिंगल डिजिट में बीटीसी ड्रॉप हुआ है। तो यार ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि गाइज़ ऑलवेज़ हैव बीटीसी इन योर पोर्टफोलियो। इफ यू आर नॉट हैविंग बीटीसी इन योर पोर्टफोलियो यू आर एट ह्यूज रिस्क। तो इस बात को आप समझने की कोशिश करो, ठीक है? चलो, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।